नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10वां का गोधूली किताब का कहानी प्रश्न उत्तर। उ- उसमें 12वीं चैप्टर है। यह चैप्टर सबसे अंतिम चैप्टर है, यह लास्ट हो रहा है। यह चैप्टर संस्कृत शिक्षा और संस्कृति, जिसे लिखा है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के द्वारा लिखित यह शिक्षा और संस्कृति आप लोगों के इसके प्रश्न और उत्तर को समझाएंगे। मैं आशा करता हूँ जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे इस चैनल महर्षि में ही इन्फोटेक को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आग्रह है आप लोगों से। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसको कहते हैं? बढ़िया मतलब अच्छा शिक्षा किसको कहते हैं? अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। अहिंसक प्रतिरोध मतलब हिंसा जो करते हैं लोग, उस हिंसा को रोक लगाने वाले जो होते हैं वही होते हैं अहिंसक प्रतिरोध। तो ऐसा पढ़ाई पढ़ना चाहिए, ऐसा शिक्षा लेना चाहिए कि जिसमें हम किसी का हिंसा ना करें, जिसमें हम किसी को मार काट ना करें, उसी को बोलेंगे बढ़िया शिक्षा। अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा अक्षर ज्ञान से पूर्व मिलना चाहिए। कहता यह जो शिक्षा है, अहिंसक प्रतिरोध की जो शिक्षा है, यह शिक्षा अक्षर ज्ञान जिस समय सीखते हैं उसके पूर्व में ही अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा मिल जाना चाहिए। दूसरी क्वेश्चन है, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? हमारे जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख कान नाक जीभ और त्वचा, यह 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और ज्ञान इंद्रियों का उपयोग बुद्धिपूर्वक करना चाहिए। तो सुनिए कैसे बुद्धिपूर्वक करना चाहिए। इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग इसलिए सीखना जरूरी है कि उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द उत्तम तरीका है। उसकी जो बुद्धि का जो विकास होता है वह इंद्रियों से वह जल्द से जल्द हो जाता है। और जल्द से जल्द उत्तम तरीका अगर सीखना हो, बुद्धि सीखना हो, तो वह इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना होगा। तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते थे? शिक्षा का अर्थ क्या होता है, मतलब कि शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते थे? शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी का यह है कि बच्चे और मनुष्य शरीर और बुद्धि शरीर बच्चे और मनुष्य शरीर बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुण को प्रकट किया जाए। कहता है शिक्षा का मतलब होता है कि जो बच्चे हैं और मनुष्य हैं उनको शरीर के लिए, बुद्धि और आत्मा के सभी जो उत्तम गुण है उसको प्रकट किया जाए, वही है शिक्षा का अभिप्राय। चौथा क्वेश्चन है कि मस्तिष्क एवं आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? मस्तिष्क तथा आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? कहता है शिक्षा का प्रारंभ इस तरह किया जाए कि बच्चे जिस क्षण अपना तालीम शुरू करे, मतलब अपना जो पढ़ने के बाद जो अपना कोई रोजगार करना शुरू करे, कोई कारनामा करना शुरू करे, तो उसी क्षण उन्हें उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। उसी समय वो उत्पादन भी कर सके, कुछ को उत्पादन कर सके, कोई वस्तु का उत्पादन करने योग्य बना दिया जाए। इस प्रकार की जो शिक्षा होगी वह मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास से संभव होगा, उच्चतम विकास की संभावनाएं हो। 5वां नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे? शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण करना मानते थे। चरित्र का निर्माण करना अर्थात शिक्षा का ध्येय होता है। शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण करना मानते थे। उनके उनके विचार से शिक्षा मनुष्य में साहस, बल, सदाचार जैसे गुण का विकास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण होने से सामाजिक उत्थान स्वयं हो जाएगा। अगर चरित्र का निर्माण होगा, चरित्र का निर्माण होगा तो सामाजिक उत्थान अवश्य
हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं? कौन ऐसा सामंजस्य करें जो भारत के लिए बेहतर होगा? गांधी जी भिन्न भिन्न संस्कृतियों को, अलग अलग संस्कृतियों को, अलग अलग जगहों की अलग अलग संस्कृतियों को सामंजस्य करके बेहतर मानते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य से भारतीय जीवन को प्रभावित किया गया है। तो भारतीय जीवन को प्रभावित तब होता है जब वह भिन्न भिन्न समाज के संस्कृतियों को का उस पर प्रभाव पड़ता है, उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, तब वह बेहतर होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझा दिए हों। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गए हो तो आप इस हमारे इस चैनल महर्षि में ही इन्फोटेक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।